हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग में आप लोगों को अभी चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन यानी राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष का वीडियो डाल रही हूँ आप सबके लिए। तो कल मैंने आप सबको जो है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का वीडियो डाला था। आज मैंने आप सबके लिए नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स यानी राष्ट्रीय महिला आयोग का वीडियो बनाया है। आप लोग इसको देखें और थोड़ा सा मुझे मोटिवेट करें कि कैसा लग रहा है आप लोगों को वीडियो में। फिर आप लोगों को और भी अच्छे अच्छे वीडियो बना के लाती हूँ और आप लोगों के पेपर में आप लोगों की मदद करती हूँ। तो आज मेरा जो है राष्ट्रीय महिला आयोग पर मैंने रीडिंग भी की और आप सब लोगों के एक छोटा सा वीडियो बना डाला। बैठे बैठे मैंने आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस बना दिए करंट के। और राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में कई सारे लोगों को पता नहीं कि राष्ट्रीय महिला आयोग होता क्या है, तो उसके बारे में आपको मैं जानकारी देने वाली हूँ। तो आप लोग प्लीज़ इसको 2, 3, 4 मिनट से ज़रूर देखें। तो राष्ट्रीय महिला आयोग, अब राष्ट्रीय महिला आयोग क्या है, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं कि राष्ट्रीय महिला आयोग यानी समाज में फैली हुई बुराइयों को, महिलाओं पर हुए अत्याचारों को दूर करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग का निर्माण किया गया। और इसका इंग्लिश में NCW कहते हैं। इसका फुल फॉर्म है आपका नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। ठीक है, अगर NCW यानी आपका कोई प्रश्न कोई पेपर में पूछा जाता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग, जैसे मैंने इंग्लिश में किस चीज़ को क्या कहते हैं, किस राष्ट्रीय महिला आयोग का मेरा वीडियो देखें प्लीज़ आप लोग एक लिंक पे जाकर। तो मैंने आपको इंग्लिश में इनको क्या बोलते हैं ये भी बहुत अच्छा एक वीडियो बनाकर डाला है। तो NCW यानी नेशनल महिला आयोग को इंग्लिश में कहते हैं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। भारत में महिलाओं के अधिकारों की, अब इसके बारे में आप देखिए कि इसको थोड़ा सा अगर आप भी पढ़ें और दूसरों को बताएं। और ये सभी एज की महिला पुरुष यानी सभी को है, कोई मेंबर कोई एज लिमिट नहीं है, बच्चे भी देख सकते हैं इसको, सभी देख सकते हैं और अपने अधिकारों के बारे में इसके बारे में जान सकते हैं। तो भारत में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा किसी भी वर्ग, किसी भी जाति और किसी भी समाज के लिए ये राष्ट्रीय महिला आयोग बना गया है। इसमें कोई लिमिट, कोई भी किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है, समस्या नहीं है। तो आप लोग इसको पढ़ें और जीके के साथ साथ इसको समझें। राष्ट्रीय महिला आयोग भारत में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उनके सशक्तिकरण और कल्याण के लिए काम करने वाली सर्वोच्च वैधानिक संस्था है। ठीक है, अब इसमें कुछ और मैं बताती हूँ कि इसका क्या मतलब कब हुई आई थी ये। तो ये 31 जनवरी 1992 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, कि क्यों हुई थी, महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके कल्याण के लिए। महिलाओं की समस्या सुनने के लिए कोई कार्यालय भी होना चाहिए, इसलिए राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किया गया और 31 जनवरी 1992 को किया गया। ठीक है, ये अधिनियम 1990 के तहत किया गया, यानी ये जो एक्ट है 1990 के एक्ट, इसकी स्थापना की गई थी। अब इसका कोई पूछा जाए कि मुख्यालय कहाँ पर है, तो भाई इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, अब इसकी कार्य मुख्य दिल्ली यानी नई दिल्ली में इसका मुख्यालय, इसमें इसके मेंबर कौन कौन से होते हैं। तो अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यालय में कौन कौन यानी मेंबर होते हैं, तो जिसकी हम ये वीडियो देख रहे हैं नंबर 1 पर एक अध्यक्ष रहता है। ठीक है, जो कि 5 सदस्य है ना, उसमें 5 सदस्य रहते हैं और एक सचिव भी होता है ना। तो एक अध्यक्ष, 5 सदस्य और एक सचिव होता है इसके कार्यालय में। अब इसका उद्देश्य क्या है, मतलब इसको क्यों बनाया गया है, तो इसका उद्देश्य है संवैधानिक सुरक्षा की रक्षा, है ना। संवैधानिक यानी कोई भी कार्य है जिसकी कोई असुरक्षा हो रही, किसी के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो महिलाओं के उन कार्यों पर ध्यान देंगी और उसके संवैधानिक सुरक्षा की रक्षा करेंगी। शिकायत निवारण, यानी कोई शिकायत की गई है, अगर उसको कोई सही सटीक नहीं है तो उसको निवारण करना है। और महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को उनके कार्य में उनको आगे बढ़ाना, उनकी कोई भी पर्सनल मैटर है या कोई बिजनेस व्यवसाय है उसको भी आगे बढ़ाना आपका महिला आयोग का काम है। और जैसे कि कुछ कैद और सुधार गृह हैं, कैद और सुधार गृह मतलब जेलें जो रहती हैं, तो उसमें भी कुछ कमी है, तो महिलाओं को उस सुधार गृह में भी निरीक्षण करने का कार्य किया जाता है। अब वर्तमान, अब हम आते हैं मेन उद्देश्य यानी करंट में कौन है अध्यक्ष।
ठीक है। तो वर्तमान में इसकी अध्यक्ष हैं श्रीमती विजय किशोर राहटकर। अगर आपसे पूछा जाए कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो इसकी वर्तमान अध्यक्ष श्रीमती विजया किशोर राहटकर हैं। अगर कोई पेपर की तैयारी कर रहा है या कोई वैसे भी कोई रीड कर रहा है तो उसके लिए भी ये ध्यान में रखना जरूरी है। आयोग की स्थापना के बाद इसके अध्यक्ष, मतलब अब तक कितने इसके अध्यक्ष बन चुके हैं, अब मैं आपको उनके बारे में बताना चाहूँ। आइए अब देखते हैं। सुश्री जयंती पटनायक। अब आपको मैं बताना चाहूँगी कि हमारी पहली जो महिला राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष थी श्रीमती जयंती पटनायक, और इनका कार्यकाल 3/2/1992 से, ठीक है, और 1995 तक रहा। फिर आपकी आती हैं सेकंड नंबर पर डॉक्टर बी मोहिनी, 1995 से 1998 तक। फिर तीसरे नंबर पर आती हैं श्री विभा पार्थ सारथी। श्री विभा पार्थ सारथी, इनका 1999 से 2002 तक रहा। फिर आती हैं डॉक्टर पूर्णिमा आडवाणी, 2002 से 2005 तक। फिर पांचवें नंबर पर आती हैं डॉक्टर गिरिजा व्यास, 2005 से 2008 तक। 2005 से 2008 तक। अब देखिए, ये डॉक्टर गिरिजा व्यास का कार्यकाल स्टार्ट होता है 2005 से, लेकिन इनका एंडिंग होता है 2011 पर। तो हमको ये ध्यान रखना है कि अगर डेट आ जाती है कि बड़े क्वेश्चंस रहती हैं, तो डॉक्टर गिरिजा व्यास का कार्यकाल रहा था 2005 से 11 तक। अब आपने एक डेट पढ़ी नहीं है, 2005 से 2008 तक पढ़ा है, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इनका 2 बार कार्यभार इन्होंने संभाला है, मतलब 2005 से 2011 तक इन्होंने अपना कार्य को संभाला है। तो आप लोग इस डेट को याद रखें, 2005 से 2008 तक, 2008 से 2011 तक। मीन्स आपका 2005 से लेकर 2011 तक डॉक्टर गिरिजा व्यास महिला आयोग की अध्यक्ष रही हैं। तो मतलब पांचवा और छठा, यानी अगर देखा जाए तो ये 2% की जगह इन्होंने अपना वर्क पूरा किया है। छठे नंबर पर आ जाती हैं सुश्री ममता शर्मा। सुश्री ममता शर्मा 2011 से 2014 तक हैं। फिर आपकी आती है सुश्री ललिता कुमार मंगलम। सुश्री ललिता कुमार मंगलम 2014 से 2017 तक। फिर आपकी आती हैं सुश्री रेखा शर्मा। अब देखिए, सुश्री रेखा शर्मा के बारे में थोड़ी सी और जानकारी दूंगी कि एक सबसे पहले तो इन्होंने कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य संभाला, मतलब पहले अध्यक्ष नहीं थी लेकिन कार्यवाहक नहीं, कुछ समय के लिए इन्होंने देखा होगा कि हम कर लें या नहीं करें। तो सुश्री रेखा शर्मा कार्यवाहक अध्यक्ष रही 2017 से 2018 तक। अब फिर उनको स्थायी अध्यक्ष बनाया गया सुश्री रेखा शर्मा को 2018 से और 2024। अब देखिए, इनका भी जो कार्य है आपका देखा जाए तो श्री गिरिजा व्यास के अनुसार ही इनका कार्य रहा। तो कैसा रहा? सुश्री रेखा शर्मा 2018-2024 तक, मतलब 2018 से 2021 तक, और 2021 से 2024 तक अपना कार्यभार पर रही। ठीक है, ये नबी यानी 9th नंबर पर सुश्री रेखा शर्मा 2018 से 2024 तक रही। लॉकडाउन में भी इनका कार्यकाल चलता रहा 2018 से 2024 तक। ठीक है, और फिर आती हैं 10वें नंबर पर श्रीमती विजया के रेडकर, जो कि मैंने अभी बताया वर्तमान में भी अध्यक्ष हैं, और इनका कार्य 22/10/2024 से अभी तक का चल रहा है। यानी वर्तमान में हमारी राष्ट्रीय महिला आयोग यानी NCW की जो अध्यक्ष हैं श्रीमती विजया के राहटकर हैं। ठीक है, और अब पूछा जाए कि महिला आयोग की स्थापना 30 जनवरी 1992 है ना, और कौन सा नियम लिया गया था? 1990 के तहत की गई थी इसकी स्थापना। इसका कार्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। इसमें एक अध्यक्ष, 5 सदस्य, एक सदस्य सचिव होता है, और मुख्य उद्देश्य क्या है? संवैधानिक सुरक्षा यानी कानून की सुरक्षा करना, जो महिलाओं के लिए बनाए गए। और सबसे मेन इसका आंसर, पहली महिला कौन थी राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला आयोग की? तो सुश्री जयंती पटनायक है ना। और 1992 से जब महिला आयोग आया तो 1992 से 2015 तक इनका कार्यकाल रहा। और अभी करंट में कौन है? श्रीमती विजय राहटकर है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? तो अगर अच्छा लगा हो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और सभी को शेयर करें, और मेरी जीके करंट को, जीके फैक्ट्स
जो कि हैं पॉलिटिकल साइंस के लिए हैं, बाय सोनू पांचाल मैम के द्वारा बनाया गया वीडियो को आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें और इसको आगे बढ़ाएं ताकि इसका और बातों बातों में सीखें। ऐसा नहीं है कि भाई कुछ इसमें हार्ड लैंग्वेज यूज की जा रही है, और जिसको इंग्लिश में चाहिए वो भी मुझे मैसेज करें। तो जल्दी से जल्दी अगर इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में वीडियो आपको मैं डालती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।